गाइस अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मेरी तो नींद ही खुल गई बारिश की आवाज़ से। हेलो गाइस, हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी आज मेरा ऑफिस है, आज है मंडे और मंडे को एक चीज़ होती है, सिर्फ आपका शरीर जो है वो ऑफिस जाता है, आपकी आत्मा घर पे रह जाती है। ऐसा मरा मरा सा दिन जाता है आज का, क्या ही कहने हैं। खैर अभी मैं रेडी हो जाऊंगा ऑफिस के लिए, फिर उसके बाद ऑफिस निकलूँगा। तो होपफुली मैं ऑफिस के बाद ही रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ कुछ, क्योंकि ऑफिस में ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। तो मिलते हैं ऑफिस के बाद, बाय। अभी रेडी हो रहा था, ऐसे मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिसके पास जॉब है वो साइड इनकम के पीछे पड़ा है, जिसके पास साइड इनकम है वो जॉब के पीछे पड़ा है, जिसके पास बिजनेस है वो फंडिंग के पीछे पड़ा है, जिसके पास फंडिंग है वो बिजनेस के पीछे पड़ा है, और जिसके पास सब कुछ है वो रिटायरमेंट के पीछे पड़ा है। तो हम सभी लोग किसी ना किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पर एट द एंड पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। सब लोग उलझे हुए हैं अपनी दुनिया में, क्योंकि कहाँ ही जाओगे इतना दौड़ दौड़ के, रहना यही है सबको। बस जो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो मेन है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको कंसिडर करना है कि आपका लेवल, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा इंक्रीज़ होती रहे, डिक्रीज़ ना हो। और वो होगी सिर्फ एक ही चीज़ से, आप पैसा कमाओ, आप खुद की हेल्थ पे ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो हर तरीके से। तो अच्छी चीज़ें काफ़ी है। मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दे। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। ये देखो आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब इंद्रदेव ने कहा कि जब मैं अपने सिंहासन आज व्रत है मम्मी का। आज किस चीज़ का व्रत है? शंकर जी का। गुड, पृथ्वी पर कोई ऐसा तपस्वी चलो ऑफिस जा रहे हैं। पुण्य कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल है कि उससे इंद्रदेव आके का बताना सिंहासन कैसे है प्रभावित हो रहा है। सब्जी अच्छी बनी होगी मालूम है, चकित रह गए खीरा भी रख दो। कि यह कैसे संभव है कि एक गृहस्थ राजा व्लॉगिंग स्टार्ट। क्या हो रहा है? सुबह माहौल बनाया जा रहा है भाई। चलो बढ़िया है, जा रहे ऑफिस। हाई कॉन्ट्रास्ट। फिर से बाल कलर कर दिया क्या? अरे अरे ओरिजिनल बाल वो बता देते हो, बाल काले कर दिए। झूठ नहीं बोलना है ब्लॉग में। झूठ नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे हम, क्यों झूठ बोलेंगे? दो पैकेट लगते हैं एक बार में, कोई ज्यादा लगता है क्या? जो सफेद हैं वो सफेद हैं, काले क्यों करेंगे भाई? हम काले बाल क्यों करेंगे आप बताएं? अब अभी इनको रंगे हाथ पकड़ेंगे, अभी जब आप करेंगे ना कि काले बाल। जब आप मुझको कभी भी बाल काले कराते देखिए या मुझको डाई लगाए हुए देखिए, उस समय आप ब्लॉग बनाइए, तब पब्लिक को पता चलेगा। कुर्सी पे बैठाल के करते हैं, कम बता रहे हैं। ये तो जो है ना, ये इनका तो सिर्फ काम है सामने वाली पार्टी को बदनाम कर दो। कमीशन बाज आदमी है। जा रहे ऑफिस, जाए जा रहे। बिल्कुल चटक रही है धूप आज तो, इसे कोई रहम नहीं है। ये दादा, माता जी क्या हो रहा है? क्या बन रहा है खाने में? क्या बन रहा है? छोला, छोला बन रहा है, नमकीन सेवई, नमकीन सेवई, और तो आगे बताते हैं दलिया। सुबह बारिश हो रही, दिन में धूप निकली चटकती हुई। क्या कहना है आपको इस मौसम के बारे में? बहुत गर्मी है, रसोई वालों को पता होगा कि गर्मी में क्या मजा है, समझे भैया? ये जो खाना बनाता है वही जानता होगा, आगे में बैठने वाले कम जानेंगे। अच्छा, ऑफिस में आने जाने में भी गर्मी लगती है? उतनी नहीं लगती है भैया, एसी गाड़ी से चलते हो एसी रहती है, फालतू बातें करते हैं। असली मजा रसोई में आता है, चिल्ला खेल है इस समय। और सुबह तो बारिश हो रही थी। तो बारिश का, हम बारिश में भीग रहे, सुबह मौसम अच्छा था। तो हम मौसम का ये कैसे इसकी गैस का रंग चेंज हो गया, वो पानी फ्लेम का? हाँ, पानी
बंद बुझने वाली है, बुझ ही गई। ऐसा कैसे? बात तो सही है। चलाओ चलाओ, हम खड़े हैं। गैस में पानी होगा इसीलिए ऐसा तो गैस में पानी आ रहा है। हमें लग रहा है। ये कलर तो होता नहीं इसका। ऐसा तो होता नहीं, अभी तो भर 8 दिन हुआ 10 दिन। चलो ठीक है, खाना बनाओ फिर चाची जरा मिल के आते हैं। जाओ जाओ जाओ, मिल गया। ये क्या कर क्या रही हो ये? जीरा नमक है दही में डालने के लिए, पापा का लाएंगे। रॉबिन, क्या है तुम्हारे आचार विचार? खाना हो गया तुम्हारा? देखो भैया, हमारे आचार और विचार ये हैं कि आचार हमें आम का पसंद है और विचार हमारे औपचारिकता विचार हो गए। खाना दिया गया इसको? ना अभी कुछ नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो आपने खा लिया, हमको तो कुछ नहीं। रात से खाना दिया जाए इसको। हाँ प्रकाश दियो से। भैया, तो हम सब्सक्राइबर आपके बढ़वा देंगे। बाहर हमारी पहचान है बहुत, हम बढ़वा पूरे देंगे। मोहल्ले में पहचान है इसकी। हाँ, और आप फार्मिंग कर देंगे। और आप को- फार्मिंग? कोई आया सर। नहीं कुछ नहीं कर रहा। क्या हो रहा चाची जी? फेमस होने लगे आप तो हैं यूट्यूब पे, 100 व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पे। आज की वीडियो हम इस टॉपिक पे बना रहे हैं। सुबह 5 बजे इतनी बारिश हो रही थी और दिन में चटकती हुई धूप। हम उठे थे 5 बजे, मेरी वीडियो में देखेगा हमने 5 साढ़े 4 बजे उठे थे। हमने वीडियो में तो 5 बजे बोल दिया, पर हम उठे 4:30 बजे थे। सवेरे 8 बजे तो मम्मी चिल्ला के बुला रही थी पीयूष को। अरे हम उठे थे फिर सो गए थे दोबारा। पहले हम गए छत पे, मुआयना किया बारिश का। मतलब ये काउंटिंग होगी तुम्हारी सुबह उठने की। हाँ तो आधा 1.5 घंटा। ऐसे तो हम आधी रात क्या, हम पूरी रातें जगते हैं, तो फिर हम इसका मतलब तुम तो सोते ही नहीं है। नहीं हम सुबह उठे थे। उठ के काम क्या किया? उठ के काम कुछ नहीं किया, छत पे गए थे बस। छत पे गए थे, मौसम का थोड़ा सा आनंद लिया। ये हो अपने मजे के लिए गए थे, मौसम देखने गए थे, मस्ती पसीना करने कितना हो रहा है आपको? ये क्या बन रहा है? गए। चिल्ला रहा चिल्ला। चिल्ला बन रहा है। ठीक है, तुम क्या बोलते झाँक रहे हो? आओ वीडियो में आओ, सब दोनों लोग से पूछा जाएगा कैसा लग रहा है आपको ये अनप्रिडिक्टेबल मौसम। इनविटेशन लेके बुलाया। घटिया मौसम। हाँ ये सिर्फ बात। 2 कौड़ी, सुबह एकदम जम के बरसा। किसी काम का मौसम। सुबह तो हमें पता ही नहीं चला बरसा कि नहीं बरसा, लेकिन जब हम उठे तो बड़ी मम्मी ने कहा कि अभी आसार है, बरसा नहीं है। नहीं 6 बजे की अब तो मतलब मम्मी को भी नहीं पता था कि बरसा है कि नहीं। सिर्फ हम ही नहीं लगता सुबह की बारिश देखे। लेकिन बाहर निकले तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पानी बरसा है, क्योंकि ना रोड गीली थी ना कोई पत्ते गिरे थे, बहुत ना पानी बरसा। वीडियो में देखना आज तुम। तुम 4 बजे बाहर निकले हो जो तुम्हें पता चलता? हाँ ये भी बात सही। हम सुबह बाहर ही नहीं गए, आज शाम को बाहर निकले 6 तो बजे। फिर चलो ये बनाओ। मौसम इसलिए गंदा है, हाँ ना खाने का मजा है, हाँ। सोने का तो मजा बिल्कुल नहीं है। हम्म, इसलिए सबसे गंदा मौसम इसी को कहा जाता है। इधर देख के बोलिए थोड़ा सा। अरे हम दुनिया की सच्चाई बता रहे हैं भैया, देख के क्या बोले। इस मौसम को झेलना मुश्किल हो रहा है। काश 8 महीने सर्दी पड़ती, सिर्फ 4 महीने गर्मी पड़ती। अच्छा, और जो फसलें यहाँ होती फिर वो सब इनका क्या? अर्चना मौसी ने तुम्हारे वीडियो देखा, हाँ उन्होंने कहा कि पीयूष से अच्छा अगर तन्मय ब्लॉग बनाते हाँ। तो शायद ज्यादा चलता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया ब्लॉग। उस नए ब्लॉग में हम कोई नया ब्लॉग वगैरह तुम देखेंगे। सब में, तुम चारों में हाँ। सबसे ज्यादा टैलेंटेड तन्मय है। तन्मय या तो और तन्मय मेरा नाम है, जैसा कि आपको मालूम है। मेरा स्कूल का नाम दिव्यांग सिंह है, घर का नाम तन्मय है। कुछ लोग प्यार से हमें तन्नू बुलाते हैं। एक बड़े पापा है जो हमें तन्ने बुलाते हैं, और बट्टे टट्टे च्यूम्यू भी बुला लेते हैं। तो चलो तुम भी अपना एक ब्लॉग चलना स्टार्ट कर दो। ये तो हम लोग टिचकुले ब्लॉग बनाएंगे ना। टिचकुले अनस्क्रिप्टेड है हम लोगों का। पार्टनरशिप में चलेगा। 60% मेरा, 40% आपका, बाकी बच्चे लोगों का। आगे इन लोग को ऐसे थोड़ा छिड़क देंगे। हाँ वही कहना, 60% मेरा, 40% आपका, बाकी बच्चे लोग। वो चिल्ला रहा है लेटे लेटे। हाँ तिलकधारी, तुम कौन हो तिलकधारी? यहाँ क्या कर रहे हो? तिलकधारी हम प्रमिला गोल्ड बिंदी वाले। तिलकधारी सुबह का लगाया तिलक, शाम तक सस्टेन रहता है। कौन से कंपनी का तिलक लगा रहे हैं जो रात तक जो चल रहा है? तिलक किसी कंपनी का नहीं होता भाई साहब, तिलक होता है आस्था का। आज बताइए। 2 वीडियो में आप फीचर हो गए,
अब थोड़ा सेलिब्रिटी जैसा आपको लगने लगा कि नहीं लगने लगा? नहीं, सेलिब्रिटी तो हम बचपन से थे। हाँ। सेलिब्रिटी 2 वीडियो से क्या होता है? बाबू ने इनको जो है हम तो बचपन से सेलिब्रिटी पिक्चरें भी बहुत करवाई लगता है। पैदल आप क्यों ले जाते थे गंगा जी दिखाने? बचपन से सेलिब्रिटी है। बादाम काजू तो खिलाई, पिक्चरें भी करवा दी 2-4 लगता है। नहीं, पिक्चरें नहीं करवा दी, हाँ। ऐसे ही फेमस थे हम लोग, काफ़ी फेमस ऐसे रहे हैं। ऐसे ही फेमस थे ये हैं, देखो पैदल जाते हैं 2 रुपये समोसा खाने के लिए, गंगा पार तक जाते हैं पैदल, साइकिल की पैडल मारते हैं। ओहो, ये भी एक अपने आप में एक टैलेंट है। इतना कि बड़ा वाला समोसा- आलू पराठा खाने जाते समोसा थे, और गंगा पार। बढ़िया आलू पराठा ये खाने के लिए हम दूर दूर तक उन्नाव तक चले जाते थे। ये लोग जो है आलू का पराठा खाने में सारा समय व्यर्थ कर दें, ये नहीं कि जो है ज़्यादा ज़मीन खरीदने में दिमाग लगाते, विस्तार करते, वो सब में दिमाग नहीं लगा। दिमाग लगा कि लखनऊ जाके आलू का पराठा खा के आते हैं साइकिल से। साइकिल से। अब हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो इन लोगों को करना चाहिए था। जमीन कोई बात जायदाद- नहीं, कोई बात नहीं। जमीन जायदाद खरीद के क्या करते? इन्वेस्ट कर देते। अरे आप खरीदते तो फिर हम बताते क्या करते। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काहे के लिए किए हैं? पूत हम लोगों को- कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। क्या मतलब? अगर आपने जायदाद बहुत बनाई है और लड़का आपका नालायक निकल गया, सब बिगाड़ देगा। और जायदाद आपने कुछ नहीं बनाई है, लड़का आपका लायक है, तो आप ना आराम से और आपने जायदाद बनाई हुई, लड़का भी लायक है, तो सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं? सोने पे सुहागा होकर क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? बनाते तो आप। जायदाद सिकंदर के पास भी बहुत थी, हाँ, ओ मुकद्दर क्या रह गया? आज तो आज कुछ भी नहीं है। तो आज सिकंदर भी कहाँ है? बनाना अगर इतना आसान होता तो आज दुनिया में कोई गरीब ना होता भाई साहब। बस तो ये लखनऊ जब उन्नाव जा रहे थे ओहो, पराठा खाने, ये मेरा तब- शौक था। शौक जो माइंड तुम लोगों का ग्रोथ किया है 15 साल में, वो उन लोगों का किया है 20 साल में। आज तक इतने पराठे खाए लखनऊ जा जाके, वो पैसा बचा के जितना लखनऊ आजकल में के जमीन 4 साल के खरीदते। बच्चे सोच लेते हैं, हम लोग 10 साल में भी नहीं सोच नहीं पाते सोच वो पाते चीज़। थे। मतलब दिमाग विकसित धीरे धीरे। इन सब चीजों को लफानी रहता अब है। आज जो है कंप्यूटर मोबाइल एआई का युग है। अब वो लोग- हम लोग के समय में ये सब चीजें नहीं टमाटर थी, की ना चटनी। कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना एआई। खाली शौक क्या था? बढ़िया साइकिलिंग करो, साइकिल से दूर दूर तक जाते थे, नई नई बाजारें देखते थे, लोगों से मिलते थे, नई नई चीजें खाते थे, घूमते थे। उन्नाव तक चले जाते थे संडीले के लड्डू खाने के लिए। संडीले के लड्डू तो हम जानते नहीं, और क्या? ढीला क्या होता है? आपने भी नहीं सुना? पुरवा चले इसका जाते थे। मतलब नौकल मार दिया। चाची को नहीं पता, तो लोकल लोकल मार बातें दिया। अब ये भी छान रहता अगर है। यूपी का रहने वाला आदमी और खास तौर से कानपुर, रायबरेली, उन्नाव इस एरिया का रहने वाला आदमी अगर संडीले के लड्डू के बारे में नहीं जानता तो भाई साहब उसने कुछ नहीं खाया, हमने पहली बार नाम सुना है। बस उसने कुछ नहीं खाया। चाची ने मना कर दिया, मतलब वो चीज आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज के समय में जो है आपके कानपुर में ठग्गू के लड्डू ये सब ये आज मशहूर हुए हैं, आज जाने जाते उसके हैं। पहले नहीं, संडीले संडीले के लड्डू भाई साहब ट्रेन उन्नाव से तब निकलती थी जब कम से कम ट्रेन में बैठा 500 आदमी के हाथ में मटकी होती थी लड्डू की। संडीले के लड्डू कौन जमाने के हैं ये? बहुत मशहूर लड्डू थे। अब गांधी जी के साथ कल्चर बिकते भी बिकते अब भी हैं, लेकिन अब क्या है, टोटल चीनी जो है दूध में चीनी लपेट के वो बेचे जा रहे हैं। अब टोटल फ्रॉड नहीं। उन्नाव के समोसे और संडीले के लड्डू बहुत दूर दूर तक पूरे यूपी में मशहूर थे कि ट्रेन अगर रुकी, आदमी ने समोसा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, आदमी ने संडीले के लड्डू नहीं लिए, खाए और परिवार के लिए नहीं लिए, मटकी में मिलते थे। मटकी में ऊपर से पैक रहती थी मटकी, उस मटकी में लड्डू मिलते थे। ये उस जमाने के आदमी हैं, इन्होंने गंगा नदी में पत्थर डाल के पुल बना दिया था और उसको पार करके गए थे संडीले के लड्डू। उतने पुराने हैं क्या? वो नहीं, वो तो प्रभु श्री राम ने बनाया था। तो देवियों सज्जनों, आज इस वीडियो का यही हम लोग समापन करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, नए स्क्रिप्ट के साथ और नए जोश स्क्रिप्ट के साथ? भले अनस्क्रिप्टेड है लेकिन तो? सोचना तो पड़ता है, दिमाग तो लगाना पड़ता है। उसको स्टोरी लाइन बनाना कहते चलिए हैं। ठीक, सॉरी मेरी गलती। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक ले बाय। बाय से कैमरा पे धप्पा मार के। हाँ।